Hello my dear students, today I will teach you chapter number 2 of microeconomics class 11th, and in that chapter I will tell you what is the difference between central problem and economic problem. तुम्हें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सेंट्रल प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है. ओके, सो सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इकोनॉमिक्स होता क्या है. इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक्स. देखो, दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं. एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जो हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए करते हैं, उन्हें कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जो हम सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, दैट इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है. इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो क्या स्टडी करती है, ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करती है. ठीक है ना. इट इज अ साइंस विच स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर विच इज कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज. मीन्स का मतलब हुआ यहाँ पे रिसोर्सेज. देखो, आप सबको पता है कि रिसोर्सेज कंट्री में बहुत ही लिमिटेड है और जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है. ठीक है ना. तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है उसका क्या काम है. इकोनॉमिक्स साइंस है जो स्टडी करती है ह्यूमन के बिहेवियर को. किससे रिलेटेड स्टडी करती है कि जो हमारे रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज करें, उनका हम कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करें ताकि जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके. देखो, हमारे जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही कम होते हैं और उन रिसोर्सेज का हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है और वही हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. तो इकोनॉमिक्स क्या हुआ, स्टडी करना हुआ. किसको, साइंस, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना हुआ. किससे रिलेटेड, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को ऐसे स्टडी करो, ऐसे यूटिलाइज करो ताकि जो कंज्यूमर है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कमा सके. मतलब कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो सके गुड्स को यूज करके. और जो प्रोड्यूसर है वो क्या चाहता है, वो चाहता है मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो. यस, कंज्यूमर उन रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए. और जो सोसाइटी है वो क्या चाहती है कि सोसाइटी का वेलफेयर हो. ठीक है ना, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स होता क्या है. इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को, किससे लिमिटेड रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करे ताकि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सके, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके और सोसाइटी को मैक्सिमम वेलफेयर हो सके. सो दिस वाज अबाउट द इकोनॉमिक्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है, दैट इज द क्वेश्चन. इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड है. अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बताने से पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताती हूँ. लेट्स एग्जांपल, आपके पास 100 रुपए है, मैंने सबको 100 रुपए दिए. ठीक है ना. अब मुझे ये बताओ तुम इस 100 रुपए का क्या करोगे. एक बच्चे ने बोला कि मैम मैं इसकी कोल्ड ड्रिंक पी लूंगा. यस. दूसरे बोला मैम मैं रिचार्ज कर लेता हूँ. यस. तीसरे बोला मैम मैं पेन खरीद लूंगा. और दूसरे बोला कि मैं कॉफी पी लूंगा. यस. और एक ने बोला मैं पेट्रोल डलवा लूंगा. एक ने बोला मैं फोन चलाऊंगा. ये सुनो, तो ये 100 रुपए की जो ये लिखे हैं आपने, मैं कॉफी खरीद लूंगा, कोल्ड ड्रिंक पी लूंगा, रिचार्ज करवा लूंगा, तो ये 100 रुपए क्या हुई, ये 100 रुपए तुम्हारे रिसोर्स हुई जो क्या है, लिमिटेड है. आपकी जेब में सिर्फ कितने रुपए हैं, 100 रुपए. वो क्या है, लिमिटेड है. और ये जो कह रहे हैं कॉफी ले लेंगे, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, रिचार्ज करा लेंगे, पेन ले लेंगे, कॉफी पी लेंगे, पेट्रोल डलवा लेंगे, ये सारी क्या है, तुम्हारी वांट्स है. क्या है, वांट्स. और जो क्या है, अनलिमिटेड है. अब इतनी सारी वांट्स और एक 100 रुपए आपके पास रिसोर्स है जो लिमिटेड है. यही तो प्रॉब्लम है ना. तो अब आप क्या करोगे, इस 100 रुपए को कहां खर्च करोगे. तुम इस 100 रुपए को वहां खर्च करोगे जो चीज तुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यस सुनो, जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए. तो तुम क्या करोगे, इस 100 रुपए को, अपने रिसोर्स को उस चीज के लिए यूटिलाइज करोगे विच गिव्स यू द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. तो वही तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हुई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम जो किसकी वजह से आती है, विच अराइजेस. किस वजह से अराइज होती है, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज. आपकी कंट्री में बहुत कम रिसोर्सेज हैं. ठीक है ना.
Economic problem is the problem which arises due to limited resources having alternative uses. सारे रिसोर्सिस के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अब ये 100 रुपए हैं, ये हुए लिमिटेड रिसोर्सेस, और ये जो सारी तुमने मेरे को वॉन्ट्स बताई हैं ये क्या है, इस 100 रुपए के ऑल्टरनेटिव यूजेस है. ये तुम्हारी वॉन्ट्स है जो क्या है, अनलिमिटेड है. यस अगर आपके पास पैसा बहुत होता तो क्या ये अनलिमिटेड वॉन्ट्स, फिर तो आप अपने जितने मर्जी पैसे से जितनी मर्जी वॉन्ट्स कंप्लीट कर सकते, फिर तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आनी नहीं थी, क्योंकि रिसोर्सेज आर वास्ट, रिसोर्सेज आपके पास बहुत होते. अगर रिसोर्सेज लिमिटेड ना होते, अनलिमिटेड होते, फिर तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात ही नहीं आती, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती किसी को भी. यस क्योंकि आप सब कुछ खरीद सकते थे, क्योंकि आपके पास क्या थे, ज्यादा पैसे थे. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती क्यों है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हमारी कंट्री में जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और उन रिसोर्सेज का जो यूज है वो क्या है, अनलिमिटेड है. क्लियर? आपकी जो वॉन्ट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है. दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम अराइजेस. So what is economic problem? Economic problem is the problem which arises due to limited resources having alternative uses. Is it clear? That is economic problem. Now let's discuss about the central problem. अब कंट्री की क्या प्रॉब्लम है? देखो बेटा, कंट्री के पास भी तो रिसोर्सेज लिमिटेड ही है. कंट्री के पास पैसा कहां से आता है? लेट्स एग्जांपल, अब गवर्नमेंट के पास जो पैसा इकट्ठा हुआ 2000 रुपए, अब तुम बता सकते हो गवर्नमेंट के पास कितने काम होते हैं? बताओ. गवर्नमेंट्स को रोड्स बनाना है, गवर्नमेंट्स को गवर्नमेंट सैलरीज देनी है, और गवर्नमेंट को डिफेंस का काम करना है, गवर्नमेंट को हॉस्पिटल्स में पैसा देना है. ठीक है ना? तो ये क्या है, अब रिसोर्सेज तो गवर्नमेंट के भी पास भी क्या है, लिमिटेड है. गवर्नमेंट के पास भी रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है. और जो गवर्नमेंट की यूजेस है, वॉन्ट्स है, वो भी क्या है, अनलिमिटेड है. अब गवर्नमेंट को भी डिसाइड करना है कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे इन सबको सेटिस्फाई करे. ठीक है ना? यहां पे हम चॉइस नहीं कर सकते. अब अगर गवर्नमेंट सारा का सारा पैसा सैलरीज देने में लगा देगी तो रोड टूट जाएगी, फिर तुम लोग ही कहोगे रोड टूटते हुए देती है गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट सारा का सारा पैसा डिफेंस में यूज कर देगी, फिर हॉस्पिटल्स में क्या देगी? अब यहाँ पे जो सेंट्रल प्रॉब्लम आती है ना गवर्नमेंट के सामने, अब गवर्नमेंट को चॉइस करनी है. क्या करनी है? चॉइस करनी है कि वो 2000 रुपए, ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास है, उसका कितना परसेंट वो रोड बनाने में लगाए, कितना परसेंट वो गवर्नमेंट को सैलरी देने में लगाए, कितना परसेंट वो डिफेंस में लगाए, कितना परसेंट वो हॉस्पिटल्स में लगाए. दैट इज द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट. तो यही डिसाइड करना है गवर्नमेंट ने कि जितने भी उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका कितना परसेंट वो इन सब कामों पे लगाए. तो सेंट्रल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. चॉइस की प्रॉब्लम आती है जो किससे राइज होती है, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस. इज इट क्लियर? अब सेंट्रल प्रॉब्लम 3 तरह की होती है. कोई बता सकते हैं कौन सी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होती है? एक होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना. दूसरी होती है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना. और तीसरी होती है फॉर whom टू प्रोड्यूस. और ये तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. इफ यू वांट टू सी यू कैन कमेंट.